आप देख सकते हैं बांके बिहारी जी के स्थान पर मंदिर पे आए हजारों की तादाद में लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और सुनवाएंगे अब आपको यहाँ के जो पुरोहित हैं, संत हैं, जो ठाकुर जी की सेवा में रहते हैं, उनसे आपकी बातचीत कराएंगे और पूरा इतिहास सुनवाएंगे। जी आज कौन सी संत सुनाने वाले, आपका परिचय? मेरा नाम घनश्याम गोस्वामी, सेवायत ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज, श्रीधाम वृंदावन। होली का महामहोत्सव के ऊपर आप लोग आए हुए हैं, तो मैं होली की बात ही आपसे शुरू करूंगा अपने छंदों के माध्यम से। फाग की भीड़ अबीरन की, गह गोविंद ले गई भीतर गोरी, और झाई करी मन की पद्मा कर ऊपर नाय अबीर की झोरी। छीन पितंबर अंबर सो, सुविदा दई मीठ कपोलन रोरी, और नैनु नचाय कही मुस्काय, लला फिर खेलन आई ओरी। श्री राधिका रानी होली खेल रही हैं। आज उन्होंने होली खेलने की ठान ली है और समस्त ब्रज में जितने भी भगवान श्री कृष्ण के ग्वाल वाले और भगवान श्री कृष्ण स्वयं को निमंत्रण दे रही है, आओ, हम ऐसी भोली नहीं है कि जो आपसे होली न खेल सके। आज आपको मैं होली में हरा के रहूंगी। तो श्री जी ने आज भगवान से कहा कि आज तो मैं तुम्हें पराजित होली में कर दूंगी। तो इधर भगवान श्री कृष्ण और इधर श्री राधिका रानी की टोली है, दोनों के मध्य में होली हो रही है। और कैसी होली है देखो। भोरी मत जाने, भोरी मत जाने ब्रजभान की छबीली छैल, होरी में न तो सो काहू भांत यह हारेगी। पकड़ नचावे गाल गुलछा लगावे चार, आप कृष्ण रूप धारे तो हे राधिका बनावेगी। जाओ रे जाओ, भाग जाओ रे गोपाल लाल, और लाल तो है देखत ही वो लाल लाल कर डारेगी। लाल तो है देखत ही वो लाल लाल रंग डारेगी। क्या बात है, क्या बात है, एकदम से मस्त। दोस्तों हम चाहेंगे इस छंद को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। नमस्कार, आज हम आपको सीधे दर्शन कराएंगे वृंदावन में बांके बिहारी जी के। और खास तौर पर आपको बता दें, आज हमारे साथ जो यहाँ इस पावन मंदिर के जो मुखिया संत महात्मा जो लोग हैं हमारे साथ मौजूद हैं। घनश्याम दास जी हैं, उनके अलावा बात करें तो श्रीनाथ गोस्वामी जी यहाँ मौजूद हैं। और दोस्तों हजारों की भीड़ यहाँ मौजूद है। एक बार भीड़ के भी दर्शन आपको करा देते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ चल रहा है, आपको बता दें बेहद ही बड़ा उत्सव चलता है यहाँ पर। हजारों लाखों की तादाद में देश विदेश से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं बांके बिहारी जी के साक्षात दर्शन करने के लिए। और आज हम बात करेंगे, घनश्याम दास गोस्वामी जी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे श्री बांके बिहारी मंदिर की गरिमा के बारे में। और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में होली महोत्सव आने वाला है, और जो ये होली महोत्सव आएगा, आपको बता दें यहाँ लाखों की तादाद में श्रद्धालु जमा हो जाएंगे। और जिसके बाद आप कहेंगे कि होली उत्सव आखिरकार किस तरह से यहाँ मनाया जाता है। सबसे पहले महाराज जी आपको जय श्री कृष्ण। राधे राधे, राधे राधे भैया, राधे राधे। आज अब तक के माध्यम से हमारे सभी श्रोताओं को बिहारी जी महाराज की तरफ से राधे राधे स्वीकार हो। बिल्कुल दोस्तों, राधे राधे करते जाना और कमेंट्स बॉक्स में राधे राधे लिखते जाना। यहाँ की बिल्कुल लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल अब तक टाइम्स के माध्यम से महाराज जी से जानेंगे बांके बिहारी जो मंदिर है यहाँ पर, जहाँ पर साक्षात बांके बिहारी जी मौजूद हैं, उनकी छत्र छाया में किस तरह से वृंदावन ऊंचाइयों को छू रहा है। लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है। तो महाराज जी क्या बताना चाहेंगे पूरा जो होली उत्सव आने वाला है? हमारे यहाँ ब्रज में नवमी के दिन से होली महोत्सव प्रारंभ होता है। नवमी का मतलब बरसाने में सर्वप्रथम होली राधा रानी के मंदिर में प्रारंभ होती है।
उसके बाद में 10वीं को होली नंदगांव में प्रारंभ होती है। तदुपरांत एकादशी से पूर्णमासी तक ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के मंदिर में होली का महामहोत्सव 5 दिन का रहता है। जो जगत होरी ब्रज हो रहा, संसार में समस्त जगह 2 बार मिलकर के गालों पे होली लगा ली तो होली हो गई। यहाँ तो जब तक ऊपर से नीचे तक जनमानस सराबोर नहीं हो जाए रंग और गुलाल से, तब तक होली का मजा आता ही नहीं है। और साधारण होली नहीं है भैया, अनंत रंगों से अनंत गुलाल, 10-12 तरीके का रंगीन गुलाल होता है और बड़ा विशुद्ध अरारोट के माध्यम से तैयार होने वाला गुलाल लगभग 3 महीने पहले से तैयार होता है ठाकुर जी के मंदिर के लिए। और प्रत्येक दिन ठाकुर बांके बिहारी जी मंदिर के लिए सुबह से शाम तक 1 किलो केसर ठाकुर जी को निरंतर गुलाब जल में घोट करके ठाकुर जी को रंग की होली खिलाई जाती है। तो इस तरीके से निरंतर 5 दिन तक ठाकुर जी को रंग और गुलाल की होली चलती है। और भक्तों के ऊपर गरम गरम टेसू के फूलों से बना हुआ रंग, ताकि किसी भक्त को कोई असुविधा न हो। हम सब भक्तों के ऊपर बिहारी जी महाराज के निज कक्ष से भक्तों के ऊपर वो रंग उड़ाते हैं, केसर का, गुलाल का, कुमकुमा का, अनेक प्रकार के रंगों से ठाकुर जी को होली खिलाते हैं। ये आनंद ब्रज का अनूठा है, आप आइए और इसका दर्शन पाइए। बिल्कुल दोस्तों, आपका स्वागत है। हजारों की, लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में यहाँ पहुंचे। और इस बार की जो होली का उत्सव यहाँ होने वाला है, आपको एकदम से आनंद में ही कर देगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी जी के लिए 3 महीने से पहले ही इस होली उत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। महाराज जी, लगातार जो तैयारियां चलती हैं, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी व्यवस्था है काफ़ी, हर तरह से पूरा इंतजाम किया जाता है। तो इस बार क्या तैयारियां हैं? देखिए, बिहारी जी के मंदिर में तो परंपरागत रूप से जो तैयारी होती है, वो भक्तों की भीड़ को देखते हुए बहुत बड़ी सुविधाजनक स्थिति कर दी गई है। पूरा वृंदावन वन में होकर के चल रहा है, ताकि किसी भी आने वाले श्रद्धालु के साथ में किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। वो सीधा बिहारी जी के मंदिर में आएँ और दर्शन पाएँ और आनंद से अपने घर में जाकर के होली का उत्सव मनावें और बिहारी जी का होली का उत्सव मनावें। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, यहाँ महाराज जी कॉरिडोर का मामला चल रहा है, उसको लेकर क्या स्थिति है? देखिए, लगातार भीड़ बढ़ रही है। पिछले 5-7 महीनों से ये स्थिति हो गई है कि वृंदावन में घुसना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। तो इसको देखते हुए गवर्नमेंट का एक बहुत भारी प्रयास है कि यहाँ एक कॉरिडोर की व्यवस्था बने। हम उसका स्वागत करते हैं, बनना भी चाहिए। बहुत भारी तादाद में भीड़ हो रही है, उसको देखते हुए मोदी प्रशासन यदि ऐसी व्यवस्था करता है तो हम उसको साधुवाद देते हैं। बिल्कुल दोस्तों, साधुवाद है। और आपको बता दें, हर सनातनी को साधुवाद करना पड़ेगा। महाराज जी, बागेश्वर धाम आजकल खूब हाईलाइट हो रहा है लगातार, और सनातन धर्म की जो गरिमा है पूरे वर्ल्ड में हो रही है। वो होना ही चाहिए। मैं कहता हूँ ऐसे संत महात्मा को खुल करके बोलना चाहिए कि सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए, जैसे आप देखते हैं अन्य धर्म के लोग, अपने मतांतर के लोग अपने धर्म के ऊपर अडिग होकर के बोलते हैं। हमको भी चाहिए, हमारे साधु संतों को चाहिए, हमारे कथावाचकों को चाहिए, हमारे धर्म गुरुओं को चाहिए कि वो धर्म के ऊपर और विशेष करके हिंदू धर्म के ऊपर जनमानस को जोरदारी से प्रचार करें। बिल्कुल दोस्तों, आपको जमकर प्रचार प्रसार करना चाहिए। और जिस तरह के करिश्मे वहाँ दिखाए जाते हैं, श्री हनुमंत लाल जी के, भगवान हनुमान जी के, हनुमान चालीसा के, तो ऐसी परंपरा यहाँ हमारे यहाँ भी चलती है वृंदावन में। बिल्कुल चलती है हमारे यहाँ। ये परंपरा का ही तो आनंद देख रहे हैं आप। जितने भक्तों का सराबोर दर्शन देख रहे हैं यहाँ, उस परंपरा का ही तो आनंद है। उस परंपरा की अनुभूति करते हैं, तभी तो ये लोग आते हैं। इनको कुछ साक्षात दर्शन मिलता है, इनको भगवत रूप में प्रसाद में, चाहे वो धन के रूप में मिले, किसी को पुत्र के रूप में मिले, किसी को व्यापार के रूप में मिले, बिहारी जी के द्वार पे आकर के सबकी मनवांछित इच्छा पूरी होती है। और ये लोग बार बार इस पुनीत पर्व को मनाने के लिए श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी महाराज के आंगन में उपस्थित होते हैं। यहाँ आते ही वृंदावन के अंदर जो इंसान है, यहाँ श्रद्धालु जो आता है, वो एक ऐसे स्वभाव के अंदर खो जाता है जिसके बारे में उसको पता ही नहीं लगता कि कब कहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन हो जाते हैं, पता नहीं कब कहाँ पर किस मोड़ पर कन्हैया जी के दर्शन हो जाते हैं। तो यहाँ पर लगातार नए से नए चमत्कार होते हैं। देखिए, भागवत जी में कहा गया है, धन्यम वृंदावनम तेनो भक्ति नृत्यंत यत्र शो। साधारण धामों की अन्य की विशेषताएं कुछ अपनी अपनी व्यवस्थाओं को लेकर के हैं, अपनी मान्यताओं को लेकर के हैं, लेकिन यहाँ श्रीधाम वृंदावन में ये राधा रानी की निकुंज स्थली है। यहाँ भक्ति महारानी का साक्षात नृत्यन होता है। ये सर्वसाधारण व्यक्ति जब वृंदावन में आते हैं और देखते हैं, कोई भी व्यक्ति जिसने मुंह से कभी राधा नाम का उच्चारण भी नहीं किया है, राधा नाम का कभी मन में श्रवण भी नहीं किया है, वो यहाँ आकर के राधे राधे शब्द बोलने लगता है। रिक्शे वाले, तांगे वाले, चलने वाले, कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति को पुश आउट भी करता है तो भैया राधे राधे, जरा थोड़ा साइड दे दो।
राधे राधे। ये बिल्कुल वाकई में प्रख्यात बात है, राधे राधे करते चलिए और अपने मन की मुरादें पूरी करती जाइए। महाराज जी, हजारों लाखों करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर और जैसी मुख से राधे राधे निकलता है तो उनकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। आपके संज्ञान में कितने ऐसे हैं? हमारी राधा रानी समस्त बाधाओं और पीड़ाओं को हरने वाली हैं, इसीलिए भगवान श्याम सुंदर भी उनके चरण चापत करते रहते हैं ताकि मेरे ऊपर भी जगत की जो बाधाएं हैं वो आपके चरण 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 पादुकाओं में यदि बैठ करके आनंद मुझे मिल जाए तो मेरी समस्त जीवन की बाधाएं मेरी भी निवृत्त हो जाएंगी। इसीलिए श्री राधा राम का आश्रय लेकर के जीव जो वृंदावन में आएगा और उसका सतत सत्संग करेगा तो निश्चय ही मान लीजिएगा उसके समस्त पापक्रम जीवांतर से निकल करके मुक्त हो जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, हम बैठे हुए हैं इस समय बाके बिहारी जी के चरणों में। क्या बताना चाहेंगे? बाके बिहारी जी के चरणों में बैठे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं, हजारों जा रहे हैं। एक श्रद्धा ऐसी है कि चेहरा देखते ही पता लग जाता है। भैया ये अलवेली सरकार है और ये जो भक्तों का जो जन समूह आप देखते हैं श्रीधाम वृंदावन में और बाके बिहारी जी के मंदिर में, ये ऐसा दरबार है जो भी जिस भावना से बाके बिहारी जी के सामने अपना पल्ला पसार देता है उसको मनवांछित इच्छा की वस्तु प्राप्त कर देता है। मैं आपको एक पद के माध्यम से सुनाऊंगा कि आयो हो भिकारी आस बाधत तिहारी भारी, बारी का हमारी बिसारी हर जाएगी। मैं तो ब्रजबारो और तू ब्रज रखबारो प्यारो, या ही एक नाते कान पार पर जाएगी। पातक पुजारी दुर्दंड अधिकारी श्याम, और तोरी कृपा मोरी कोरी झोरी भर जाएगी। तो जो भी भक्त अपनी झोली को ठाकुर जी के सामने पसारता है तो वो कृपा की झोली से भर देता है। उसको लगता तो कुछ नहीं है कि मेरी झोली में कुछ नहीं आया, लेकिन सुदामा की तरह से भगवान श्री कृष्ण उसको त्रिवेण अपने समस्त लोगों का राज्य एक क्षण में प्रदान कर देते हैं। ऐसा बांके बिहारी जी महाराज का अद्भुत दरबार है। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें अद्भुत दरबार है और आज आप हमारे इस चैनल के माध्यम से आप भी अद्भुत दरबार के दर्शन कर लेंगे। आपको बता दें बिल्कुल इस समय सनातन धर्म को लेकर बेशक कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने उत्पाद मचा रखा हो, लेकिन महाराज जी सनातन धर्म तो सनातन धर्म है। अरे जब उस अनुपात में अंग्रेजों के द्वारा नहीं हुआ, मुगलों के द्वारा नहीं हुआ, ये तो सनातन धर्म के लोग हैं, अपनी जान दे देंगे लेकिन धर्म को नहीं जाने देंगे, धर्म को नहीं छोड़ेंगे। ये हमारे हिंदू धर्म की सबसे बड़ी जीती जागती व्यवस्था है। यह तो धर्मो ततो जय। यहाँ भगवान है, यहाँ भगवान का नाम है, वहाँ कितने भी अधर्मी आ जाएं, कुधर्मी आ जाएं, उनका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकते हैं। बागेश्वर धाम के शास्त्री जी ने बड़ा जबरदस्त इंतजाम किया हुआ। मैं उनको कहता हूँ बांके बिहारी जी महाराज और ताकत दें और उनको सामर्थ्य और हिम्मत दें, प्रफुल्लता के द्वारा और अपने मंचों के द्वारा समस्त हिंदू धर्म का जागरण करें, निस्संकोच भावना से हिंदू जागरण करें। हमारी जो साधुवाद है, हमारी जो आशीर्वाद है बांके बिहारी जी की तरफ से, हम उनको कहते हैं आनंद की तरफ प्राप्त हो। बिल्कुल दोस्तों, आनंद प्राप्त हो। महाराज जी, हम चाहेंगे हमारे जितने भी दर्शक हैं आप उनको यहाँ से एक ऐसा मैसेज दे, ऐसा आशीर्वाद दें, वो वहीं जो नहीं आ सकते वो भी फल फूल जाए। देखिए अब होली आ रही है, एकादशी से बांके बिहारी जी मंदिर में होली होगी, तो हम लोग चाहेंगे आप आएं और होली का नजारा देखें। और होली कैसी होती है उसका एक पद सुनाकर बताते हैं आपको। बताइए। खेलिए भाग निशंक है आज, मयंक मुखी बड़े भाग हमारो, लेओ पिचकारी दो कर में पिचकारी न रंग हिए महडारो, भावे तुम्हें सुकरो मोहिलालन, पाव परो जिम घूंघट डारो, और वीर किसो तुम देखी है कैसे, अबीर तो आंख बचाई के डारो। आइए और होली का आनंद लीजिए। बिल्कुल आइए और होली का आनंद लीजिए, राधे राधे कीजिए, होली का आनंद भरपूर लीजिए। हमारे साथ महाराज जी है, उनसे उनका परिचय जानेंगे और कितने सालों से यहाँ सेवा कर रहे हैं। महाराज जी, आपका परिचय? मेरा नाम श्रीनाथ गोस्वामी है, ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के सेवायत गोस्वामी है और
स्वामी हरदास जी जिन्होंने बांके बिहारी जी को अपने संगीत के माध्यम से प्रकट किया था, हम उन्हीं की वंश परंपरा में हैं और 18-19वीं पीढ़ी भी हमारी चल रही है। 18-19-20 भी उसी के हम छोटे से एक हिस्सा हैं जो बिहारी जी की सेवा परंपरा को उसी पद्धति से करते आ रहे हैं। महाराज जी आप भी गाते हैं बिहारी जी के लिए, वो सुनना चाहेंगे। देखो, ठाकुर जी को रिझाने के लिए हमारे यहाँ जैसे उत्सव और त्यौहार आते हैं, उसी के अनुसार यहाँ पे सारी बधाइयाँ गाई जाती हैं। अभी आप देखेंगे शाम को 7 बजे से लेके 7:30 बजे तक भोग आने से आधा घंटा पहले ठाकुर जी को होली के पद गाए जाते हैं, क्योंकि ठाकुर जी को सबसे प्रिय जो उत्सव जो त्यौहार है वो होली का ही त्यौहार है। आप देखते हैं कि जग में पूरे संसार में होली होती है, लेकिन ब्रज में होरा होता है। होली का जो बड़ा रूप है वो होली का होरा है। उसके पीछे भी एक छोटा सा भाव ये था कि जो समस्त ब्रजवासी थे वो ठाकुर भगवान श्री कृष्ण के साथ होली खेलना चाहते थे, लेकिन संसार में होली जो होती है वो एक दिन की होती है। ठाकुर जी ने कहा मैं तो एक एक ब्रजवासी के साथ एक गांव जाके होली खेलूंगा। तो 1.25 महीना पहले बसंत पंचमी से यहाँ पे होली का खूंटा गड़ जाता है और बसंत पंचमी से ही होली शुरू हो जाती है। और बांके बिहारी जी हमारे जो है बसंत पंचमी वाले दिन जिस मंदिर प्रांगण में अंदर से सूखा गुलाल फेंकता है, उसके बाद से ठाकुर जी के गालों पे जो गुलाल के गुलछे लगते हैं और ठाकुर जी की फेंट में गुलाल बंधा रहता है। इस भाव से गुलाल बंधा रहता है कि ठाकुर जी को जाना हो तो एक एक गांव में जाकर होली खेलते हैं। इसी क्रम को जारी रखते हुए जब ठाकुर जी का जब वृंदावन की होली का नंबर आता है, उससे पहले 9वीं को होली बरसाने में हो जाती है, 10वीं को नंदगांव में होली हो जाती है, एकादशी से लेके 5 दिन तक लगातार फिर यहाँ होली चलती है। उसकी जब होली होने के बाद जब संसार में होली खत्म हो जाती है दुनिया में, फिर भी उसके होली के 15 दिन बाद तक यहाँ होली चलती है। फिर दाऊ जी का औरंगा होता है, तो बहुत सारे गांवों में ठाकुर जी होली खेलते हुए 1.25 महीने तक लगातार होली खेलते हैं। तो ब्रज का एक अनूठा उत्सव होली का है, सबसे बड़ा उत्सव है ये। सबसे बड़ा उत्सव होली का है, जिसमें आदमी अपने प्रेम भाव को उजागर करता है। और ठाकुर जी के मंदिर में इस प्रांगण में जो गुलाल और रंग फिकता है वो प्राकृतिक होते हैं। टीसू के फूलों को गर्म करके उनसे प्राकृतिक रंग बनता है, जो केसरिया रंग निकलता है। उस रंग को लेने के लिए लोग लालायित रहते हैं और वो बिल्कुल एक औषधि की तरह काम करता है। लोग इसको सराबर होकर अपने आप को भिगो के जाते हैं और ठाकुर जी की कृपा प्रसाद लेके जाते हैं। और जैसे जैसे रंग पड़ता है लोग और उसमें भीगना चाहते हैं और उसका आनंद में डूबना चाहते हैं। महाराज जी आजकल लोग दूसरे कलर्स पे आ जाते हैं, वो बड़ी दिक्कत हो जाती है, आप क्या अपील करेंगे पूरे देश से? नहीं, हम तो यही कहेंगे, देखो रंग एक प्रेम का प्रतीक है, इसके साथ ऐसे होली खेलनी चाहिए कि ये प्रेम का रंग है, इसमें किसी को कोई क्षति ना हो, कोई हानि ना हो। ऐसे रंगों को, कलरों को यूज़ नहीं करना चाहिए जो हमारे परंपरागत कलर चले आ रहे हैं, जिनसे हम रंग बनाते हैं। जैसे अरारोट के गुलाल बनते हैं, टेसू के फूलों को गर्म करके रंग बनता है, उसी पद्धति में, उसी परंपरा में अगर होली खेलें तो ज़्यादा अच्छा है, सबके लिए अच्छा है। महाराज जी आप ठाकुर जी के चरणों में रहते हैं, उनकी सेवा में रहते हैं, क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे? लाखों हजारों लोग देखना चाहेंगे। देखो, बांके बिहारी जी महाराज तो एक ही संदेश देते हैं कि ठाकुर जी प्रेम का प्रतीक है। भगवान वृंदावन भूमि जो प्रेम का प्रतीक है, आप मनुष्य योनि में है, मानव योनि में, आप भगवान के दर्शन करिए, पूजा करिए, मनुष्यों से एक दूसरे से प्रेम करिए, ठाकुर जी की कृपा का आनंद लीजिए। वृंदावन में भूमि का बड़ा प्रभाव है। वृंदावन की जो भूमि है ये एक ऐसी भूमि है कि जिसका उल्लेख वेदों पुराणों में किया गया है और ठाकुर जी की हृदय स्थली बताई गई है। और आज भी वृंदावन में ठाकुर जी के होने का आभास होता है। जो आप देखते हैं कि वृंदावन में निधिवन एक जगह है जहाँ पे बिहारी जी आज भी रात्रि को रास के लिए जाते हैं और ठाकुर जी राधा रानी के साथ सारी लीलाएं करते हैं। उस रंग महल में जहाँ राधा जी का श्रृंगार होता है, वहाँ आज भी 16 श्रृंगार पूरा बिखरा मिलता है। रात्रि को ठाकुर जी रास करके सुबह लेट आते हैं। इसी भाव से हमारे बिहार जी में मंगला आरती नहीं होती। मंगला आरती भी साल में सिर्फ एक दिन होती है। जन्माष्टमी की रात्रि को ठाकुर जी को आराम से रात्रि को रास के लिए जाना होता है, रंगमहल में राधा जी का श्रृंगार करना होता है। उसी भाव से यहाँ दर्शन पूजा सेवा पद्धति है। जो स्वामी हरदास जी के समय से सेवा पूजा पद्धति चली आ रही है, उसी परंपरा को हम आज भी निभाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें, परंपरा लगातार कई हजार सालों से चलती आ रही है और चलती रहेगी। क्या कहेंगे इसके बारे में? जी, 550 वर्ष पूर्व स्वामी हरदास जी ने अपने संगीत के माध्यम से बांके बिहारी जी को प्रकट किया था। तो उस समय एक पद गाया था, माहिरी सहज जोड़ी प्रकट बही जू रंग की गौर श्याम घन दामिनी जैसे, प्रथम हुती अबहु है आगे हूँ रही है न टरी है तैसे। जैसे भगवान जो आप बिहारी जी को देखते हैं वो कोई नए नहीं है। जो शक्ति, जो ताकत, जो पावर पहले थी,
अबहू हैं, आगे हो रही है ना, टरी हैं तैसे। जो आज है नाम और रूप बदल जाता है, ताकत वही है, शक्ति वही है, पावर वही है, तो लोगों को मानने का तरीका बदल जाता है। लोग रूप की पूजा करते हैं, कोई नाम की पूजा करता है, लेकिन शक्ति वही है जो शुरू से लेकर आखिरी तक चली आ रही है। तो भगवान का जो बिहारी जी का जो स्वरूप है वो स्वामी हरदास जी के प्रेम का प्रतीक है। और जितने अवतार होते हैं वो किसी ना किसी कारणवश अवतार हुए हैं। राम जी का और कृष्ण जी का अवतार पूर्ण अवतार माना गया है, लेकिन जो अंश अवतार होते हैं, लेकिन यहाँ जो अवतार है वो स्वामी हरदास जी के प्रेम का वात्सल्य है, जो भगवान बांके बिहारी के रूप में है। तो ठाकुर जी के साक्षात राधा और कृष्ण का सम्मिलित स्वरूप बांके बिहारी का स्वरूप है। एक प्राण दो देह के दर्शन बिहारी जी के होते हैं। जो बिहारी जी के दर्शन कर लेता है उसे राधा और कृष्ण दोनों के दर्शनों का आनंद मिलता है। आज भी उसी परंपरा में बिहारी जी का जो श्रृंगार होता है वो दोनों रूपों में होता है। बिहारी जी पुरुष रूप में भी श्रृंगार होता है और राधा रानी के रूप में भी होता है। और राधा रानी की प्रतीकात्मक गद्दी की सेवा वहाँ बिहारी जी के लेफ्ट हैंड के नीचे होती है। और उस गद्दी के बराबर में स्वामी हरदास जी का छोटा एक चित्रपट वहाँ रखा रहता है। और पुराने रसिकों और संतों ने लिखा है कि हरिदर के पुजारी अगर हरिदास ना होते तो वृंदावन में आज बांके बिहारी ना होते। आज बांके बिहारी हैं तो आज स्वामी हरदास जी की वजह से हैं। बिल्कुल दोस्तों, बता दें आज अगर बांके बिहारी जी हैं तो स्वामी हरिदास जी की वजह से है। आपको बता दें ये मुख्य यहाँ के महंत संत सेवादार हैं जिनसे हमारी खास बातचीत हो रही है। तो स्वामी जी जाते जाते आप क्या लोगों को आशीर्वाद देंगे, संदेश देंगे? देखिए, जीवन हमें बहुत छोटा मिला है। इस जीवन में जितना ठाकुर जी का नाम संकीर्तन दर्शन हो जाए उतना कम है। वैसे भी इस कलयुग में जो हमारे 4 युग हैं, सबसे कम वर्ष का युग यही है। और इसमें लिखा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। आप इस कलयुग में जितना ठाकुर जी का नाम लेंगे आपको उतना आपका ठाकुर जी कल्याण करेंगे। तो दर्शन और नाम से ही आपका कल्याण होता है। तो भगवान के दर्शन करें और ठाकुर जी का नाम लें, इसी से जीवन धन्य होने वाला है। तो अब इस मौके को जीवन के जो सहयोग मिला है वृंदावन की भूमि में, जिसमें कि वृंदावन की जो खोज हुई है वो इस कलयुग के प्रथम चरण में ही हो पाई है। उससे पहले कलयुग से पहले वृंदावन की खोज भी कोई नहीं कर पाया था, क्योंकि इतना गुप्त है कि भगवान ने इसको अपने लिए बड़ा निज रख रखा है। इस स्थान को भगवान ने ही इस कलयुग के प्रभाव को देखते हुए अपने अंश अवतारों को भेजा, जिसमें स्वामी हरदास जी आए, हरवंश जी आए, हरिराम व्यास जी आए, चैतन्य महाप्रभु आए। इन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से वृंदावन की सीमा को खोज के बताया, जिससे कि आने वाले इस कलयुग के प्रभाव को लोगों को इसका प्रभाव कम पड़े। दर्शन करें बिहारी जी के तो कलयुग का प्रभाव ही खत्म हो जाता है। क्या बात है! बिहारी जी के दर्शन करते ही आपको बता दें जो कलयुग का प्रभाव है वो समाप्त हो जाता है। महाराज जी, आपने हमसे बात की है, बहुत धन्यवाद आपका। राधे राधे। बांके बिहारी लाल की जय। ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज सभी भक्तों पर सदा कृपा करें। क्या बात है! बांके बिहारी लाल जी की सदा ही जय। राधे राधे। दोस्तों, हम चाहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, अपने कमेंट्स कर देना। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुखीजा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.